क्या मांगना चाहती हो बुआ मांगो। कुंती ने कहा प्रभु यदि आप ना होते तो मेरे बालक मेरे बच्चे एक दिन भी युद्ध ना जीत पाते, एक दिन भी ना लड़ पाते। अरे मेरे बच्चों को तो बचपन में ही मार दिया गया होता। जहर देकर मारने का प्रयास किया दुर्योधन ने। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शना दशत सवाया वनवास कृच्छता मृधे मृधे नेक महारथास्त्रो द्रोणस्य तस्तास्म हरेर रक्षता। बचपन में जहर देकर मारने का प्रयास किया आपने, हमारे बच्चों को बचाया। भरी सभा में मेरी पुत्र वधू द्रौपदी का अपमान हुआ, चीरहरण हुआ, आपने रक्षा की। यदि उस सभा में आप ना आते प्रभु तो फिर मैं मुंह दिखाने के लायक ना रहती। आपने भरी सभा में मेरी पुत्र वधू की रक्षा की। मेरे बच्चों को 12 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। दुर्योधन तब भी ना माना। कितनी बार अज्ञातवास में उन्हें मारने का प्रयास किया और इतना बड़ा युद्ध हुआ तब भी मारने का पूरा प्रयास किया गया। पर प्रभु आपने मेरे बच्चों की पल पल क्षण क्षण में उनकी रक्षा किया। यदि आप ना होते तो आज शायद ना मेरे बच्चे होते और ना मैं आपके सामने खड़ी होती, क्योंकि जब मेरे बच्चे मर जाते तो एक माँ कैसे जीवित रह पाती, किसके सहारे रहती। इसलिए प्रभु मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं, कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। भगवान ने कहा बुआ तू बात कैसी कर रही है, अरे इसमें शुक्रिया अदा की बात कहां से आई। अरे ये मेरे भाई हैं और भाई भाई का कर्तव्य बनता है कि बुरे में अपने छोटे भाई बड़े भाई की रक्षा करे, बड़ा भाई छोटे भाई की रक्षा करे। बुआ मैंने अपने भाई ऊपर तुझ पर कोई एहसान नहीं किया। नहीं प्रभु, आप मानो या ना मानो पर एहसान आपका ही है, नात्र आज यह बचना पाते। भगवान ने कहा बुआ तू मांगना क्या चाहती है, क्या बुआ तू मुझे जाते समय रुलाकर भेजना चाहती, तेरे मन में है क्या, या तू चाहती कि मैं रोते रोते अपने घर चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं। तेरे मन में क्या है बुआ वो मुझे बता दे। कुंती ने कहा प्रभु आपको मैं रोक तो नहीं सकती ज्यादा, पर एक मेरा अंतिम मेरा काम करके चले जाओ। एक ही मेरे मन में इच्छा है, मुझे केवल प्रभु आप दुख प्रदान कर दो, केवल मुझे दुख दे दो भगवान। भगवान ने कहा बुआ तू पागल है, तू हमसे दुख मांग रही है, तुझे बोलने में लाज नहीं आती। बुआ तू यह बताए तेरे जीवन में सुख कब आया है, तू अपने जीवन का संपूर्ण जीवन का एक सुख मुझे गिना दे, मैं तुझे दुख प्रदान कर दूंगा। गिना दे तू अपने जीवन का एक सुख। याद रखना इस बात को, माता कुंती के संपूर्ण जीवन में कभी सुख जीवन नहीं आया था, सुखी का जीवन संपूर्ण जीवन में। कुंती माता का जन्म कहीं हुआ था। कुंती भोज की पुत्री थी, सूरसेन की पुत्री थी, पर कुंती भोज नाम के राजा कुंती को गोद लेकर चले गए थे। बचपन में मां पिता से सुख नहीं मिला कुंती को। जब जवान हुई तो विवाह हो गया पांडु के साथ। पांडु के साथ विवाह हुआ तो पांडु महाराज को श्राप लगा हुआ था, यदि अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बचपन में मां पिता का प्यार नहीं मिला, जवानी में पति से सुख नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला। दुर्वासा की कृपा से मंत्रों के द्वारा बेटे भी हो गए,
पर उन बेटों को भी कभी ना कभी मारने का षड्यंत्र बराबर चलता रहा। बुआ तू यह बता दे कि तेरे जीवन में सुख कब आया है? तू अपना एक सुख मुझे गिना देगी, मैं तुझे दुख प्रदान कर दूंगा। माता कुंती कहना चाहती है, प्रभु जब जब मेरे जीवन में दुख आया है तब तब आप आए हो, तब आप आए हो। याद रखना, जब जब हमारे जीवन में दुख की घड़ी आती है, दुख आता है, तो उस समय केवल भगवान याद आता है और संसार याद नहीं आता है। प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप समझ लेना इस बात को। जब जब भी दुख आया है, चाहे कांटा ही क्यों ना लगा हो, पैर में कंकड़ ही क्यों ना लगा हो, सबसे पहले भगवान की याद आती है। प्रभु क्या हो गया है? दुख में हमें अपने बच्चे याद नहीं आते, पत्नी याद नहीं आते, रिश्तेदार याद नहीं आते हैं, केवल परमात्मा याद आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारा और उसका संबंध जन्म जन्मांतरों का हमारा उसका संबंध जुड़ा हुआ है। अरे पत्नी तो इसी जन्म में आई है, बेटा तो इसी जन्म में आए हैं, रिश्तेदार तो इसी जन्म में मिले हैं, पर परमात्मा हमें जन्म जन्मांतरों से मिला हुआ है। और जिससे हमारा हृदय का तार जुड़ा रहता है, जिससे हमारा हृदय का मन जुड़ा रहता है, दुख में एकमात्र वही याद आता है और कोई भी याद नहीं आता है। इसलिए प्रभु मैं कैसे मान लूं कि वो दुख था? अरे जिस दुख में तुम मेरे सामने आए हो, भगवान मेरे सामने आ गया हो, वो दुख कभी नहीं हो सकता। उससे बड़ा जीवन में कोई सुख भी नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु आप मुझे केवल दुख दे दो, क्योंकि आज जब भी मेरे जीवन में दुख आएगा तो आप आ जाओगे। इसलिए केवल एक ही मेरी अंतिम इच्छा है, केवल मुझे दुख प्रदान कर दो। ऑर्डर नंबर 22। भगवान ने कहा, बुआ मैं तुझे दुख तो नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। माता कुंती शांत हो गए। दुख आता है तो रोते हैं और सुख आता है तो हम भूल जाते हैं। दुख में भगवान को याद करेंगे और सुख में भगवान को हम भूल जाएंगे। सुखी में भगवान याद नहीं आता है, याद रखना। 1-2% ही लोग होंगे जिन्हें सुखी में दुखी में दोनों में भगवान याद आए, पर 99% लोग ऐसे हैं कि सुख में केवल अपना रिश्तेदार परिवार अपना वही याद आता है, भगवान याद नहीं आता है। तेरे फूलों से भी प्यार, वो तेरे कांटों से भी प्यार। प्रभु से कहो, हे प्रभु तेरे दुख से भी मुझे प्यार है, तेरे सुख से भी मुझे प्यार है। तू जो देगा, जिस हाल में रखेगा, उस हाल में मैं रहने के लिए तैयार हूं। वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जो भी मुझे दे